नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मगर इतना याद रखो, एक अकबर को अगर मारोगे तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद हिंदुस्तान के हर गली से अकबरुद्दीन ओवैसी पैदा होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को मारने से अकबरुद्दीन ओवैसी की सोच खत्म नहीं होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान खत्म नहीं होगी, बल्कि लाखों की तादाद में नौजवान अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान में बात करेंगे। मौत क्या है? एक आलम माना का सफर। इन शहीदों से मत पूछ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डराने से है प्यारे, गर्दन काट के पैर के नीचे रखेंगे। आप बताइए, ये जबान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी के लोग इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बैठा के कुछ बोल दिए तो खुदा की कसम सुबह सुबह तक पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि ये इनको पूरी पुष्ट बनाई है मोदी की, अमित शाह की, RSS की। अब आप बताइए कि गर्दन का टीवी पर, मैं तो देखा नहीं, कोई मुझे बोले, यकीन नहीं किया मैंने। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान की सियासत एक अदना इलेक्शन जीतने के लिए अमित शाह और बीजेपी नरेंद्र मोदी के पार्टी का शख्स ये कह रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की गर्दन काट दी जाएगी। हम इनको बताना चाह रहे कि हमारे वालिद ने मरहूम कायद सालार मिल्लत को, मैंने और अकबर में अपने बचपने में हमने अपने वालिद को नहीं देखा कभी। मरहूम कायद, हमारा बचपना खत्म हो गया, हमारी जवानी खत्म हो गई। समझता रहना, अगर इस रास्ते में कोई मुझे मार देगा तो खुदा की कसम तुम किसी भी जगह पर शहर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे अमित शाह मोदी, अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ो, असदुद्दीन ओवैसी बगैर सिक्योरिटी गार्ड के फिरता है, मोटरसाइकिल पर फिरता है, आओ मारो मुझे। अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने मौत लिखी है तो मैं उसका तैयार हूं। मुझे डर मौत से नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि जब खबर में जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। मेरे भाई, अल्लाह हमारे लिए काफी है। आपसे अदबन अर्ज कर रहा हूं कि नामपल्ली की असेंबली सीट पर मनरेस की कामयाबी को रोकने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। कांग्रेस और बीजेपी में कौन सी खाते बिरयानी, तुम बोलो। नहीं बिरयानी खिलाया, अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही प्यारे? आपके नरेंद्र मोदी तो बगैर बुलाए दावत में इसको पसंद नहीं करेगा कि हुजूर और तकब्बुर में डूब कर कह रहा है कि गर्दन काट दो और पैर के नीचे रखो, तब मुझे सुकून मिलेगा। तेलंगाना का हर आदमी और हर खातून इसकी मजम्मत करती है और इंशाअल्लाह ताला ये बयान होगा कि इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, शहर में अमन रहेगा, ये कोई किसी का बाल बिगा नहीं। वो नेमल मौला, वो नेमल नसीर। हम जब तक जिंदा रहेंगे गाजी बनकर इन लोगों से मुकाबला करते रहेंगे जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं, जो हमारी शनाख्त को मिटा। अपनी पार्टी को कामयाब करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, 90%, 100% पोलिंग करिए, बटन के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मुझे और भी 1-2-3 उसको भी बोलो, मैं अकेले जा, जंगल में शेर अकेले गिरता जा रहे और एक तारीख लिखने वाले का कलम अगर आजाद होगा तो वह रफीक मिल्लत और हबीब मिल्लत और मजलिस आबिद मुस्लिम के कारनामों को हिंदुस्तान की तारीख के अंदर जौहरत अली साहब को उत्तर प्रदेश लाए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के मजलिस आबिद मुस्लिम के सदर है, उनको भी सुनना है, मैं उनको दावत खिताब दे रहा हूँ। जलसा चलता रहेगा जनाब शौकत अली साहब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।